मैंने ट्रैवल बहुत किया। अच्छा। तो मैं बचपन से मैंने जिन जिन लोगों को देखा वो ऐसा पकड़ा कि मतलब उसके बाद तो क्या क्या हो गया। लेकिन उसमें एक चीज होती थी कि जो भी मिलता था मुझे प्ले के बाद वो कहता था यार आपने लिखा बहुत अच्छा है। अब उसके बाद ये हुआ क्या किया जाए, तो ऑडिशन चल रहे थे, तो तभी कविता कौशिक ने ऑडिशन दिया था 2006 में FIR। तो FIR मतलब ये लोगों को बिलीव नहीं होता है, बट FIR वॉज द फर्स्ट कॉमेडी शो रिटन बाय मी। मैंने उसके पहले कॉमेडी लिखी ही नहीं थी, मेरा पहला। और मुझे भी मालूम पड़ा वहाँ से कि मैं कॉमेडी लिख सकता हूँ। हमारे जो प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर हैं हमारे मिस्टर संजय कोहली, 82 प्रोडक्शन के, उनका ही एक सोप लिख रहा था मैं उस समय। अच्छा। तो पता नहीं क्यों उन्हें ये लगता था कि यार ये बंदा कॉमेडी अच्छी लिख सकता है, कि उसमें भी एक ट्रैक था कॉमेडी का। तो वो मुझे बोलते थे कि यार आप लिखो, आप लिखोगे? मैंने कहा हाँ मैं ट्राई करता हूँ। तो उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं करूँगा, और शायद उनकी वजह से ही मैं आज इंडस्ट्री में जो है, जो भी मैंने नाम बनाया है, जो भी है, उसमें मिस्टर संजय कोहली का बहुत बड़ा हाथ है, उनका विश्वास। क्योंकि एक ऐसा राइटर जो कॉमेडी में नया हो और उसके लिए चैनल को कन्विंस कर लेना, वो गारंटी उन्होंने ली। तो उसको मैं हमेशा ज़िंदगी भर याद रखता हूँ उस चीज़ को। और बाद में भी उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे शोज़ बनाए। अभी भाभी जी भी उनका ही शो है। तो नहीं, क्योंकि FIR की जो बात करें, FIR को इतना पसंद भी किया गया कि अब यूट्यूब पे तो लोग देखते ही थे और उसका टेलीकास्ट एक के बाद एक अलग अलग चैनल्स पे होता रहा है। जी। बट जो ओरिजिनल रन था इसका, उसकी अगर हम बात करें कि 2006 में शो स्टार्ट होता है और 2015 तक चलता है, 9 साल के पीरियड में। 9 साल में हर एपिसोड में एक नया केस, नए कैरेक्टर्स, नए क्वर्क्स, सब कुछ नया। तो इतने सारे केसेस का और इतने सारे कैरेक्टर्स का आइडिया आपको कहाँ से मिलता था? कहाँ से ये मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। राइटिंग जो होती है वो ऑब्जर्वेशन का खेल है। राइट। राइटर हैज़ टू बी अ गुड ऑब्जर्वर। आप अगर अच्छे ऑब्जर्वेशन आपकी नहीं है तो FIR में जितने भी करेक्टर आप देखते हैं उन सबसे मैं मिला हूँ। रियल लाइफ में उन सबसे मैं मिला हूँ। हाँ, उनको थोड़ा सा आप जो है एग्जेजरेट कर देते हैं। हाँ, तो वो क्योंकि फन लाने के लिए, लेकिन उन कैरेक्टर से मिला हूँ। और आपको पता है मैं ओरिजिनल नेम्स यूज करता रहा हूँ FIR में। अगर मैंने राम टहलू हलवाई लिखा है तो राम टहलू हलवाई है। अगर मैंने कोई मेवालाल लिखा है तो मेवालाल है। अगर मैंने कोई जो है झड़ियन तालाब नाम का एक जगह लिखी तो वो है, टिमरकन टोला है। तो ये सब लप्पी लूथरा है। आपने यूपी में जहाँ भी मैंने ट्रैवल बहुत किया। अच्छा। तो मैं बचपन से मैंने जिन जिन लोगों को देखा उन्होंने, तो अब उससे होता क्या था कि अब अतर्रा बोल रहा हूँ मैं, तो अतर्रा वो जगह जहाँ मेरे फादर प्रोफेसर थे, मैंने बताया मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं बड़ा हूँ। तो वहाँ पे अब लोगों को तो नहीं मालूम था कि मैं लिखता हूँ, लेकिन जो है क्योंकि मैं बहुत साल पहले ही छोड़ चुका था, लेकिन वो लोग ये शॉक्ड होते थे कि यार ये लोग सब तो हमारे शहर में, इनके नाम कैसे आ रहे हैं शो में। इसी तरह कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, झांसी, भोपाल, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ के लोग, वहाँ के कैरेक्टर्स, तो वो करता था। दूसरी एक चीज़ जो बड़ी कमाल थी FIR में, वो थी FIR के तकिया कलाम। हाँ, तकिया कलाम आपको याद होगा पहले पुरानी फिल्मों में यूज होते थे, उसके बाद खत्म हो गए थे। तो उसको वापस लेकर आया मैं एक नयापन देने के लिए FIR में, और वो इतना पॉपुलर हुआ कि मतलब मैंने मोर देन 5000 तकिया कलाम हैं उसमें। और कमाल की बात ये, लोगों को याद है, बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं जिनका नाम है FIR के तकिया कलाम वगैरह, उनमें लोग लिखते हैं वो तकिया कलाम आदि। नाव डूब गई नैनीताल में। नाव डूब गए नैनीताल में, या एक था कि डैडी पेरिस में मम्मी टेरिस में, इस टाइप के तकिया कलाम होते थे। तो बड़ा, और हमारे एक्टर्स भी बहुत अच्छे उसको परफॉर्म करते थे। बड़े तकिया कलाम जब आप ला रहे थे, जैसे भी आपने बताया कि 90s मतलब पुरानी मूवीज में ये तकिया कलाम यूज होते थे। हाँ। तो जब आपने ये आइडिया पिच किया कि हाँ मैं तकिया कलाम यूज करूंगा, तो इस पे रिएक्शन क्या था? लोग उस पे रिएक्शन ये था कि मैंने ना बड़ा धीरे धीरे से यूज किया। अच्छा। मैंने पहले एक शुरू किया तो वो उसका रिस्पॉन्स आया, फिर मैंने थोड़ा, इसलिए आप देखिए शुरुआत के जो एपिसोड्स हैं FIR के में तकिया कलाम नहीं है। बाद में दूसरा मेरा एक बहुत हमेशा मानना रहता है कि जब कोई भी शो आप लंबा चलाना चाहते हैं तो उसमें चेंजेस होते रहने चाहिए। तो इसलिए शुरू के 2 साल आप देखेंगे तो FIR अलग है, उसके बाद देखेंगे तो आपको उसका अलग कलर दिखेगा, उसके बाद देखेंगे तो और अलग कलर दिखेगा, इवन कैरेक्टराइजेशंस में बहुत चेंज दिखेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि गोपी बल्ला जिन्होंने गोपी का रोल किया, पहले 2 साल में आप देखेंगे वो एक डेस्क पे बैठे हैं साइड में और सिर्फ बोल रहे हैं हाँ जी जी मम्मी जी, और कुछ नहीं था, नो राइमिंग, नो इज द नथिंग। बाद में इज़्दा आता है। अब 2 साल के बाद मुझे लगा कि यार अच्छा, उसमें होने ये लगा कि चैनल ने बोला इनको हटा दो। अच्छा, गोपी के कैरेक्टर को उसको रिप्लेस कर दो बिकॉज ही इज नॉट अ गुड एक्टर।
अब हमारे साथ ये था कि यार 2 साल से वो बंदा काम कर रहा है, उसको ऐसे कैसे हटा दे। तो उसको एक चैलेंज की तरह लिया मैंने भी, मेरे डायरेक्टर ने भी, प्रोड्यूसर ने भी। तो हमने कहा नहीं, ये जिसको इन्होंने कहा इज नॉट अ गुड एक्टर, इसको ही बनाते हैं, चलो। फिर क्या हुआ कि मैं आपको बताऊं इज़्दा की कहानी। इज़्दा की कहानी, हाँ, इज़्दा की कहानी ये है कि लखनऊ में एक बंदा है जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो ऐसे बात करता था कि हाउ आर इज़्दा, व्हाट इज इज़्दा। अरे तो उसको आप बोलिए कि भाई ये गलत है, तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होके, मजाक में नहीं, कॉन्फिडेंट होके कहता था कि आप लोगों को एक्चुअल इंग्लिश आती नहीं, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। अच्छा। और इसमें इज़्दा लगाया जाता है हर चीज़ में। तो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा हुआ था यार। तो मैंने बोला यार इसको यूज़ करें। तो मैंने सबसे पहला जो यूज़ किया था कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इज़ द दिल्ली में एयरपोर्ट पालम इज़्दा। वो ऐसा पकड़ा कि मतलब उसके बाद तो क्या क्या हो गया कि जो है आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे लगा बहुत अच्छा है इज़्दा। हसीना है अगर मिस्सी रोटी है तो मैं हूँ पराठा लच्छा इज़्दा, है ना। तो इस टाइप से जाने क्या क्या होने लगा। तो अब क्या हो गया, वो इज़्दा इतना बड़ा हिट हो गया कि जो गुलगुले था, कीकू शारदा, इन सबको पार करके गोपी बहुत ही मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है। इवन चंद्रमुखी चौटाला से ज्यादा लोग गोपी को पसंद करने लगे, स्पेशली बच्चे। अब मैं कई यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, मुझे बुलाते हैं लेक्चर के लिए, तो मुझे वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो मुझे बोला करते थे तब भी कि यार आपने ना हमारे स्टूडेंट्स की इंग्लिश खराब कर दी है। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे जितने स्टूडेंट हैं दिन भर यही बोलते रहते हैं, यस सर इज़्दा, ये इज़्दा, वो इज़्दा। तो मजाक में बोलते थे वो लोग। तो और कहीं भी मैं जाता हूँ तो मुझे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जरूर बोलते हैं कि ये इज़्दा कहाँ से आया। तो इज़्दा इस तरह से आया, फिर वो लिख के जो है गोपी भल्ला को दिया गया। अच्छा, गोपी भल्ला ने उसको परफॉर्म भी अच्छा किया। उसके बाद फिर वो हिस्ट्री बन गई। आज गोपी भल्ला कहीं जाएं तो वो बिना इज़्दा के होती ही नहीं है कोई बात। डेफिनेटली, मतलब तीनों कैरेक्टर्स में अगर मेरा भी पूछा है तो मेरा पर्सनल फेवरेट गोपी भल्ला। गोपी। और फिर हमने नुएंसेस भी दिए। देखिए क्या हर चीज़ स्क्रिप्ट पे नहीं होती, स्क्रिप्ट में तो आपकी लाइनें हो गई, फिर क्रेडिट डायरेक्टर को भी जाता है कि डायरेक्टर ने सेट पे वो नुएंसेस दिया कि बेल्ट ऐसे करना, डांस ऐसे करना, आके गिर जाना, अखबार लेके यूं बैठे रहना, मतलब वो सारी चीज़ें, वो हल्की सी जो विस्पर होती है उनकी आवाज़। फिर उसके बाद अब वो जो है जैसे कि वो गोपी भल्ला का हमेशा होता था कि मतलब गोपी कैरेक्टर का हमेशा होता था कि वो गलत इंग्लिश बोलता था और हमेशा चंद्रमुखी उसको करेक्ट करती थी और फिर वो कहता था याद दिस वन, याद दिस वन। वही चीज़ भाभी जी में सेम चीज़ रिपीट है। आप देखिए वो गलत इंग्लिश बोलती है अंगूरी, आसिफ शेख उसको करेक्ट करते हैं और फिर वो कहते हैं सही पकड़े, सही पकड़े, व्हाट इज सही पकड़े, सही पकड़े इज याद दिस वन, समझे। तो वही चीज़ वहाँ यूज़ की, वो भी चली, अच्छी है, वो भी चली, अलग तरह से उसको कर दिया, लेकिन जो अच्छा है ना वो हमेशा चलता है और देखिए आज भी वो चल रहा है याद दिस वन। अभी जो कैरेक्टर हमने मेंशन किया चंद्रमुखी चौटाला का, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि आप खुद हैं एक यूपी से और वो कैरेक्टर एक हरियाणवी कैरेक्टर है। तो पहले ही शो में ऐसा क्या आइडिया आया मन में कि नहीं हरियाणवी कैरेक्टर बनाकर चलते हैं और उसको लीड। ये बहुत अच्छा सवाल है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि इस शो में FIR में चंद्रमुखी चौटाला नाम का कैरेक्टर था ही नहीं, पहली चीज़, और कविता कौशिक थी ही नहीं, ये भी नहीं पता। हुआ ये था कि जब इसकी ओरिजिनली ये महाराष्ट्रियन कॉप थी, महाराष्ट्रियन कॉप थी, लेकिन उसी समय एकता की ही, अगेन एकता का क्रेडिट, एकता की ही एक फिल्म आई क्या कूल हैं हम। अच्छा, उसमें ईशा कोप्पिकर ने एक मराठी कॉप का रोल किया। तो अब ये हुआ कि ये तो कॉपी हो जाएगा, लोग कहेंगे कॉपी है, कॉपी है, कॉपी है। अब उसके बाद ये हुआ क्या किया जाए, तो ऑडिशन चल रहे थे, तो तभी कविता कौशिक ने ऑडिशन दिया था। तो कविता कौशिक से पूछा गया कि आप कुछ अलग कर सकती हैं, तो कविता ने कहा मैं हरियाणवी बोल सकती हूँ। तो हरियाणवी लिख के दी गई और हरियाणवी का उसने ऑडिशन दिया और वो चैनल गया, चैनल ने तुरंत उसको ओके कर दिया। इस तरह से इनकी एंट्री, वरना पहले पूर्वी जोशी नाम की जो एक्टर हैं, गुजराती एक्टर, वो थी इंस्पेक्टर इस शो में। तो अब ये हर किसी की किस्मत होती है। तो अब जो है इस तरह कविता की एंट्री हो गई। अब कविता को लेकिन हरियाणवी आती नहीं है वैसे, मतलब अगर आप कविता से बोलिए कि आप जो है वो बिना स्क्रिप्ट के करके दिखाइए, वो नहीं कर सकते। तो ईच एंड एवरी लाइन स्क्रिप्ट पे लिखी हुई है हरियाणवी में। अब रही बात मेरी, आपको पता है मैं आज तक हरियाणा नहीं गया हूँ, ये एक कमाल की बात। मैं आज तक हरियाणा नहीं गया हूँ, लेकिन हुआ क्या कि बचपन से, बिकॉज सी सबकी तरह आई एम ऑल्सो वेरी बिग फैन ऑफ बच्चन साहब। बच्चन साहब की फिल्म थी नमक हलाल, वो बचपन में मैंने बहुत देखी थी और उसमें वो जो है हरियाणवी कैरेक्टर उन्होंने किया था, तो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा हुआ था। फिर हम आई, हम में अनुपम खेर ने किया हरियाणवी कैरेक्टर, वो बैठा हुआ था। तो हरियाणवी ह्यूमर चलता तो हमेशा, तो हरियाणवी वो बैठी हुई थी, वह मैंने कहा ना कि ऑब्जर्वेशन। तो अब उसको मैंने लिखा पूरा शो, हर आदमी उससे पूछता कि आप हरियाणा के हैं,
आप हरियाणा के, मैं हरियाणा गया ही नहीं हूँ कभी, आज तक नहीं गया हरियाणा में। तो इस तरह से वो हरियाणवी लिखनी मैंने शुरू की उसमें, और वो इतना पॉपुलर हुआ, पसंद आया लोगों को। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।